नमस्कार, विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। क्या आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है? खाना खाने के बाद आपका पेट फूला-फूला रहता है, तो ये निशानी है कि आपकी पाचन शक्ति में कुछ विकार आ चुका है। इसको हल्के में लेना आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। आगे चल कर के कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। वैसे तो हर पद्धति के अंदर इसका इलाज है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, लेकिन घर के कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, कुछ छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे और जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको राहत मिल सकती है। हम आज आपको कुछ आसान सी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं, तो आपको इन समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। सबसे पहली बात कि आप खाने को अच्छी तरह से चबाएं। आप रोटी के छोटे कोर लें, बड़े-बड़े टुकड़े मुंह में ना लेके जाएं। छोटा सा कोर लें और कम से कम उसको 12 बार आप चबाएं, ताकि आपके जो मुंह के अंदर लार है वो पूरी तरह से उसके साथ मिक्स हो जाए, मिश्रित हो जाए। और क्योंकि पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, लार के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से दांतों से आपने भोजन को पीसना है, उसको अच्छी तरह से चबाना है, जिससे लार पूरी तरह से मिक्स होगी। इससे तो एक तो पाचन शुरू हो जाएगा, दूसरा भोजन को आगे जो हमारी एसोफेगस है, जो आहार नली है, भोजन नली है, वहां से आगे जाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। दूसरा, आप फाइबर वाली चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक घुलनशील होते हैं, एक अघुलनशील होते हैं। आपके खाने में दोनों तरह के फाइबर होने चाहिए। तो अगर फाइबर सही मात्रा में आप ले रहे हैं, तो आपको पाचन से संबंधित समस्याएं कम से कम होंगी। आमतौर पर जो लोग फाइबर का सेवन नहीं करते, आजकल की जीवन शैली में ऐसा हो गया है कि हम लोग जैसे दालें हैं तो पॉलिश की हुई है, आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज प्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस्ड चीजों के अंदर फाइबर निकल जाते हैं सारे के सारे। तो आप इन संसाधित वस्तुओं का, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे आपके शरीर को फाइबर अच्छे से मिलेंगे, और फाइबर ठीक से मिलेंगे तो फिर पाचन क्रिया भी आपकी दुरुस्त रहेगी। फाइबर के अच्छे सोर्सेज में साबुत अनाज हैं, जितने भी तरह के अनाज हैं, अगर साबुत अनाज का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गेहूं है, चावल है, और इसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं, नट्स हैं। अब सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर आप नट्स का सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। तो अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से आप इन सब चीजों का सेवन करें। इनसे आपके शरीर को पूरी मात्रा में फाइबर मिलेंगे, और फाइबर से आपकी पाचन जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो सकेगी, और आपको इनडाइजेशन या अपच की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक सक्रिय जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। सुबह के समय आप वॉक करें, सैर करें, हो सके तो शाम या रात के समय भी आप सैर करें, और दिन भर में भी आप बैठे ना रहें। जितना आप अपने आप को सक्रिय रखेंगे, उतना आपको भोजन को पचाने में सहायता मिलेगी। इसलिए एक सक्रिय जीवन शैली अपनाना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे पाचन की समस्याओं को आप काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप वॉक के साथ साथ अगर साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग करें, तैराकी कर सकते हैं तो तैराकी करें, कोई व्यायाम कर सकते हैं तो वो करें, योग कर सकते हैं तो योग करें, प्राणायाम कर सकते हैं तो प्राणायाम करें। मतलब किसी भी तरह से आपने अपने शरीर को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। और जितना आप सक्रिय रखेंगे, उतना ना केवल पाचन में बल्कि शरीर की अन्य समस्याओं से भी आपको काफी हद तक आप देखेंगे छुटकारा मिल जाएगा। और ये तो कहा ही जाता है कि दिन में कम से कम आप आधे से पौने घंटे की वॉक या फिर एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कई समस्याएं आप देखेंगे कि दूर होनी शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं हम फैट्स की। देखिए, फैट्स, कुछ ऐसे फैट्स हैं जो शरीर के लिए जरूरी भी हैं और शरीर को फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन कई ऐसे फैट्स भी हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
खास तौर से आप जानते हैं कि सेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। जो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स भी हैं और पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स भी हैं, ये शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, साथ ही आपके पाचन में भी आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए आप बाजार से जब भी तेल खरीदें, कुकिंग ऑयल खरीदें घर के खाने के लिए, तो आप जो बाहर पैकेट पे या बाहर डिब्बे के ऊपर जो उसकी कंपोजिशन लिखी हुई है उसको आप जरूर पढ़ लें कि उसमें सेचुरेटेड फैट कितना है और अनसेचुरेटेड फैट कितना है। तो आप प्रयास यही करें कि जो कुकिंग ऑयल आप अपने घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सेचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम हो और अनसेचुरेटेड फैट ज्यादा से ज्यादा हो। इससे ना केवल आप पाचन संबंधी समस्याओं से बचेंगे बल्कि इससे हार्ट की प्रॉब्लम्स, इससे ब्रेन की प्रॉब्लम्स, इससे आपका डायबिटीज और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसलिए आप ऐसे कुकिंग ऑयल का चुनाव करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। इसके अलावा आप अपने आहार में चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, इनका भी इस्तेमाल करें। तो ये भी आपके पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करेंगे। एक और खास बात जो पाचन को अच्छा करने के लिए बेहद जरूरी है वो है तनाव से दूर रहना। देखिए आज लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक सबके जीवन में स्ट्रेस है। लेकिन उस स्ट्रेस को आप किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं या निगेटिव वे में लेते हैं? उस स्ट्रेस को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं या फिर स्ट्रेस के ऊपर हावी हो जाते हैं? कुछ देर के लिए स्ट्रेस में परेशान होना समझा जा सकता है, लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा तनाव में रहना, वो निश्चित रूप से आपके पेट को खराब करेगा और आगे चल करके और समस्याएं भी आपके लिए खड़ी करेगा। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री शायद आज के समय में हम ऐसा ना कह सके, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस कंट्रोल ये बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको स्ट्रेस आए आप उसको जल्दी से दूर करने का प्रयास करें, उस स्थिति से बाहर आने की कोशिश करें और ऐसा करना आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होगा। एक और बात जिससे आप पाचन को सुधार सकते हैं वो है समय पर खाना खाना। आप अपने खाने का समय निश्चित करें, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है या फिर रात का डिनर है। आपका समय निश्चित होना चाहिए। यह नहीं कि जब भी समय मिला खा लिया, ऐसा नहीं। आप पेट को ज्यादा समय तक खाली मत रखें और ज्यादा ठूस करके भी ना खाएं। समय पर अगर आप खाना खाएंगे तो उससे मशीनरी जो है अंदर की सही तरीके से काम करेगी। पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिएं और समय पर खाना खाएं। इन बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत कम से कम पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर इन सब के बावजूद भी आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से आपको जरूरत है कि आप किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपनी समस्या का निदान करवाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें।